एक अष्टम अध्याय का 21 श्लोक है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं अस्ति तच्चरति तत्त्वतः। जिस अवस्था में यह योगी इंद्रिय निरपेक्ष, विशुद्ध बुद्धि ग्राह्य, इंद्रियों के अगोचर, विषयेंद्रिय संबंध जनित नहीं, निरतिशय जो सुख है वह प्राप्त उससे विचलित नहीं होता। यहाँ एक प्रकार का सुखानुभव होता है, परंतु वह कैसा है वो वाक्य द्वारा बतलाया नहीं जा सकता। अच्छा तो लगता होगा तभी तो लोग करता है, वह वाक्य से नहीं बताया जा सकता। इंद्रियों के द्वार पर जो सुख का अनुभव होता है उसको हम जानते हैं, परंतु वह सुख इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि अनुभव करने वाली इंद्रियां वहीं रहती है। प्राण प्रवाह उस समय अस्थिर होता है, प्राण प्रवाहित होकर ही तो इंद्रिय मन को जागृत करता है। उस समय प्राण का चांचल्य नहीं रहता, अतएव उस सुख का निर्देश करने वाली इंद्रियां भी उस समय सुप्त रहती है। उस समय बाह्य अनुभव तो होता नहीं, परंतु भीतर एक असीम आनंद के द्वारा आनंद की धारा निरंतर प्रवाहित होते रहती है। निर्मल बुद्धि के द्वारा इस आनंद का अनुभव होता है, यही समाधि सुख है। प्राण स्पंदन भी उस समय तुरोहित हो जाता है। इस प्राणहीन अवस्था में क्या जीव जीवित रह सकता है? रह सकता है, क्योंकि बाहर की वायु यद्यपि अस्थिर हो जाती है, परंतु भीतर मूलाधार से विशुद्ध पर्यंत चक्र में वायु उस समय भी सूक्ष्म भाव से चलती रहती है। उसके न चलने पर देह नहीं रहती। इस अवस्था में जो सुख का अनुभव होता है वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता, वह कहना भी व्यर्थ है। उस समय भी इंद्रिय का लय नहीं होता, बुद्धि जागृत रहती है, अतः बुद्धि में वह सुख स्पर्श लगा रहता है। उस अनुभव काल में भी बुद्धि से प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकट करने वाली इंद्रियां उस समय सुप्त रहती है। जब यह अवस्था छूट जाती है तब क्रिया की परावस्था में यह अनुभव रहता होता है, और वह इंद्रिय भोग्य वस्तुओं से उत्पन्न सुख के समान भी नहीं होता। वह कैसा होता है इसको भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते, तथापि वह परमानंद स्वरूप होता है। इस सुख का अंत नहीं होता। इस प्रकार धारणा प्रवाह चलता है। क्षण मात्र भी इस सुख का स्पर्श होने पर वह बहुत दिनों तक स्मृति में बना रहता है, और ऐसा जान पड़ता है मानो जगत के समस्त पदार्थ उस आनंद अणु के समान द्वारा पूर्ण है। यही योग शास्त्रोक्त संप्रज्ञात समाधि के तृतीय और चतुर्थ स्तर है। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विशाल्यते। जिस आत्म सुख रूपी अवस्था को प्राप्त कर दूसरे लाभ को उससे अधिक नहीं मानता, उसमें अवस्थित होने पर दुखेन वह भी दुख के द्वारा भी विचलित नहीं होता। पूर्व श्लोक में कही हुई अवस्था से परिपक्व होने पर ही प्रकृत योग लाभ होता है। यही प्रकृष्ट रूप में प्राप्ति की पराकाष्ठा है। इस अवस्था में स्थित पुरुष ही आप्त कहलाते हैं, उसको फिर भ्रांति नहीं होती। यह अवस्था जब आठों पर अस्थायी हो जाता है तब फिर दुख क्लेश के रूप में अनुभव नहीं होता। उस समय योगी व्यवहारिक जगत का कार्य भी कर सकते हैं, तथापि उसको वासना, आशा, संकल्प कुछ भी नहीं रहता। यदि ऐसा न होता तो वह दूसरों को कैसे समझते? अंतःकरण की वृत्ति के साथ विषयादि शब्द स्पर्शादि बाह्य विषयों का संयोग होने पर
सुख दुखादि का अनुभव होता है। उसी अंतःकरण की वृत्तियों के निरुद्ध होने पर बुद्धि आत्मा के साथ समाहित हो जाती है। फिर बाह्य क्लेशादि का अनुभव किसे होगा? उस समय चित्त एकाग्र भूमि को छोड़कर निरोध भूमि में पहुंच जाता है। उस सुख की कोई सीमा नहीं होती। इसी कारण विषयादि के सुख उसके सामने अकिंचित का जान पड़ते हैं। जिस साधन के द्वारा यह सुखमय अवस्था प्राप्त होता है, उस साधन योग को फिर साधक कदापि छोड़ नहीं सकता। क्रिया की अपूर्व महिमा को देखकर योगी क्रिया को ही सर्वस्व समझता है। यही असंप्रज्ञात समाधि है। अगले श्लोक में इसे और संतुष्ट भाव से कहा जाएगा। सुख दो तरह का होता है। हम चीनी खाते हैं तो मीठा लगता है। ये मीठा किसको लगता है? जी को, इंद्रियों को। तो विषय के साथ इंद्रिय का जो संबंध है, उससे जो सुख मिलता है वो इंद्रिय को मिलता है। लेकिन साधन करने से हमारी इंद्रियां सुप्त हो जाती हैं। जिससे हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन सुख किसको होता है? आत्मा को होता है। हाथ आंख कान को नहीं होता। तो साधन का जो सुख है, साधन जैसे जैसे वायु स्थिर होता है वैसे वैसे हमको एक सुख का अनुभव होता है। और ये सुख वो ही जो सबसे बड़ा लाभ मानता है, वो फिर विषय की तरफ नहीं दौड़ता। क्योंकि एक बार जिसको उसने चख लिया वो फिर दूसरी तरफ जाना नहीं चाहता। और ये सुख कभी अंत नहीं होता है। इसीलिए साधन करने का भी एक सुख है, और ये सुख जो करता है उसी को होता है। चलिए थोड़ा रामायण पाठ कर लेते हैं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्पवृक्षाणां विराम सकलापदां अविरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन रामकथारसं समाहित परार्थं तं बालकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तय लोहाई। चारु बजारु विचित्र अवारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन तो जनक जी जनकपुर गए हैं विश्वामित्र के साथ, राम और लक्ष्मण। तो जनकपुर के वर्णन की सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मनियों के बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उसे अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक बर गनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां तथा सुगंध में खिंची हुई है। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र खड़े हुए हैं, जिन्हें मनोकामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव के धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोक बिलासु। कोट चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरूपी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम
निवास स्थान है, वहां विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित चकित हो जाता है, ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा हो। धवल धाम मणिपुर टपट सुगतिक नाना भात, ये निवास सुंदर सदन शोभा किन कही जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की के जरी का पर्दे लगा हुआ है। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, आए गए रथ संकुल सब काजा। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिसमें वज्र के समान मजबूत हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। यहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथों के लिए बहुत बड़ी बड़ी भुजशालें और गजशालाएं हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव सेनप पहुतेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौसुक कहे मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। आम का एक सुंदर अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार से सुविधा था, जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कई कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हुए हैं। संग सचिव सुनि भूरिपट, भूसुर बर गुण ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राहु ही भाग। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने गए। किन्न प्रणाम चरण धरि माथा, दिन अशीष मुदित मुनिनाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण आ पहुंचे, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उसको अपने पास बिठा दिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता,
मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर गया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ गए और शरीर रोमांचित हो गया। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से अपने देह की सुध बुध भूल गए। प्रेम मगन मनु जान नृपु, करि विवेक धरि धी, बोले मुनि पद नाय सिर, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया, धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। आप लोग भी पढ़िए। आचार्य करि गुर गौरी गणपत, मोदित विप्र पूजा भई, सुर प्रगति पूजा देवी देवी, अतीस अति सुख पावई। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जेहि समय मुनि मन मौचै, हरे कनक को पर कलश सो सब, लिए ही परिचारक रहे। कुलरीति प्रीति समेत रचि कई देत, सबु सादर कियो, एहि भांति देव पुलाई सीतहि, सुभग सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकनि बरस पर, प्रेम काहू न लखि परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। नित्य कृत्य का 55 नंबर पेज निकाल लीजिए। नित्य कृत्य का 55 नंबर पेज आप लोग निकाल लीजिए और गुरु का स्तुति कीजिए। श्वेतांबरं श्वेत विलेपयुक्तं, मुक्ता फलाभूषित दिव्य मूर्तिं, मामांग पीठ स्थित देव सिद्ध शक्तिं, मंदस्मितं पूर्ण कृपा निधानम्, आनंद करं प्रसन्नं, सच्चित्त सुख अभिष्ट वर प्रदानम्, योगीन्द्रमिज्यं भवरोग वेद्यं, श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। हे गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मातरु हे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मातरु हे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मातरु हे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री गुरु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवाकुशं संसासं भाष्यपेयं मुनिं प्राणनारी सर्वपापानां प्रणतोऽस्मि एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं श्रीरङ्गं प्रणमाम्यहं देहान्तरसहस्राणां येन भूयो न गच्छामि त्रायिमां मधुसूदनो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिकबन्धनं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् सर्वस्वरूपे सर्वेति सर्वशक्ति समन्विते दैवत्रायिनो देवी नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसके पहले कि हम ये पढ़ें संदेश, एक दो सूचना। अगला संडे को गुरु पूर्णिमा है, तो इसलिए हम लोग संवेद साधन 7:30 बजे से शुरू करेंगे। 7:30 से 8:30 तक संवेद साधन होगा, 1 घंटा हम विश्राम करेंगे और 9:30 बजे से जहाँ गुरु पूजा हो जाएगा लोग अपना देख लेंगे टीवी में, और जो जहाँ हैं वहीं अपने गुरु का पूजा कर लेंगे। अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो कह रहा हूँ। एक महिला को एक ही लड़का था, अचानक उसके पति का देहांत हो गया। दुख के बोझ से उबरने के पश्चात उसने सोचा मैं लड़के को बड़ा आदमी बनाऊंगी। इसके लिए वह भगवान से प्रार्थना करती थी। लड़का मेधावी था, वह एक IAS अफसर बना। लोग उसे बधाई देने आए। उसकी माँ ने एक कमरे में जाकर कहा, बेटा कोई पद से बड़ा नहीं होता, तुम ऐसा बनना कि सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हारे घर पर इतनी ही भीड़ रहे। जब तुम बूढ़े हो जाओ तो तुम्हारी सेवा के लिए लोग स्वतः चले आए, और जब तुम्हारी अर्थी निकले तो उसे देखने वालों की आंखों में पानी हो। कोई पद से बड़ा नहीं होता, वह चरित्र और व्यवहार से बड़ा होता है। हम लोग क्रिया योगी हैं, इतना तो जानते ही हैं, जो जन्म लेता है वो मरता भी है, किंतु 3 तरह के लोग कभी नहीं मरते। वो लोग मर के भी अमर रहते हैं। कौन? जो भगवान का भक्त है, अर्थात जो रोज साधन करता हो, क्योंकि जो भगवान को याद करता है उसे भगवान भी याद करते हैं, और जिसको भगवान याद करते हैं उसको सब याद करता है। लाही बाबा, सन्याल बाबा, तिवारी जी बाबा,
सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, ये लोग कहाँ मरे हैं? ये लोग मर के भी जिंदा हैं। तो जो लोग भगवान का भक्त करेगा वो अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं, वो हमेशा लोगों की स्मृति में रहेगा। दूसरा, जो दानी है, दान लेने वाला उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलता, वह सबका प्रिय हो जाता है। दानवीर कर्ण, राजा हरिश्चंद्र, शिवी, दधीची आदि महापुरुष दान के बल से आज भी अमर हैं। इसलिए देना मेरा स्वभाव होना चाहिए। दान में दानीपन का अभिमान नहीं हो और दान की कहीं चर्चा नहीं। तीसरा, जो प्रेम और अपनापन देता है, प्रेम में बहुत आकर्षण है, सब प्रेम के भूखे हैं। एक कुत्ता बिल्ली भी उसी के पास जाता है जो उसे प्यार करता है। भगवान भी उन्हीं पर रिश्ते हैं जो उन्हें बेहद प्यार करते हैं। सबको प्यार और अपनापन बिना किसी भेदभाव के देना चाहिए। जो सिर्फ अपने परिवार को प्यार करता है वह असुर है। जो प्यार के अलावा, जो अपने परिवार के अलावा अपने कुटुंब और समाज को प्यार करता है वह मनुष्य है। और जो सबको प्यार करता है वो देखता है। उसके लिए कोई भी पराया नहीं होता। हम लोगों को बातचीत भी ऐसे करना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। मरना तो एक दिन सबको है, कब मरना है किसी को पता नहीं है। इसलिए हम रोज भगवान का स्मरण करें, कुछ न कुछ दान करें, और दान करें अथवा कम से कम महीने में एक बार जरूर दान करें। दान के लिए हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, बीमार का हालचाल पूछना, डरे हुए को अभय एवं सबों को अपनापन देना, ये सब दान ही है। इस तरह कुछ दान हमें रोज करना चाहिए। सबको स्नेह और अपनापन देना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि हम उनके सबसे अपने हैं। साधन, स्वाध्याय और सत्संग करने से ये तीनों फूल हमारे भीतर स्वतः खिल जाएंगे और हम मरकर भी अमर हो जाएंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। भगवान आप लोगों का कल्याण करें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, कोरोना पर विशेष ध्यान दिए बिना गुरु का हाथ पकड़कर सत्य और धर्म के पथ पर चलते रहे, यही हमारी शुभकामना। इसका मैं फोटो कॉपी आप लोगों को भेज दूंगा। बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम। बाबा अगला संडे को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा को गुरु का पूजा करना चाहिए। जो आदमी जहाँ अभी कोरोना का महाकाल चल रहा है तो इसलिए अपने अपने घर पे सब गुरु को प्रणाम करें, गुरु की भेंट करें, जो फूल चढ़ा रहे इसीलिए जय गुरु बाबा। एक गुरु का भजन सुना देते हैं जो प्रणाम गुरु बाबा। एक गुरु का भजन सुना देते हैं जो गुरु पूर्णिमा पर सुनिए। एक गुरु का भजन हम सुना देते हैं जो गुरु पूर्णिमा पर ही हमने लिखा है। गुरु चरणों में प्रीत जगे तो जीवन सुंदर कम बन जाए। गुरु चरणों में प्रीत जगे तो जीवन सुंदर कम बन जाए। गुरु चरणों में अष्ट सिद्धि नव निधि घर आए। अष्ट सिद्धि नव
निधि घर आए। प्रभु पद प्रेम सहज जग जाए। जीवन का सुनांगन भी, जीवन का सुनांगन भी मधुमय मंगलमय बन जाए। गुरु चरणों में प्रीत जगे तो जीवन सुंदर सम बन जाए। बाबा को किसी ने म्यूट कर दिया। शुभम कुमार जी। मेरे मन को कर दो कोमल, मेरे मन को कर दो कोमल। इतना जितना होता माखन, इतना जितना होता माखन। गुरु तुम बन के कृष्ण कन्हैया, गुरु तुम बन के कृष्ण कन्हैया। इस माखन को आके चुरा लो। गुरु चरणों में प्रीत जगे तो जीवन सुंदर सम बन जाए। गुरु चरणों में हे प्रभु अपनी करुणा दे दो। हे प्रभु अपनी करुणा दे दो। मेरे पाप पुण्य सब ले दो। मेरे पाप पुण्य सब ले लो। निज चरणों का दास बना के, निज चरणों का दास बना के इस जीवन को धन्य बना दो। गुरु चरणों में प्रीत जगे तो जीवन सुंदर तम बन जाए। गुरु चरणों हे मेरे गुरुवर, हे मेरे रघुवर, हे मेरे गुरुवर, हे मेरे रघुवर। जीवन नैया के तुम केवट, जीवन नैया के तुम केवट। हाथ पकड़ के इस पापी को, हाथ पकड़ के इस पापी को भव सागर से पार लगा दे। गुरु चरणों में प्रीत जगे तो जीवन सुंदर तम बन जाए। गुरु चरणों वर्षा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वर्षा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के,
प्यार यमन के फूल खिला, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार यमन के फूल खिला, बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन का है कोई दुखी, मन का है कोई दुखी, तन का है कोई दुखी, मन का है कोई दुखी। हे प्रभु दया करो अब कुल जहान हो सुखी। हे प्रभु दया करो अब कुल जहान हो सुखी। सबके दुखों की तुम ही दवा, बरसा सतगुरु सुख बरसा। सबके दुखों की तुम हो दवा, बरसा सतगुरु सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। राग द्वेष को मिला कि तुम सकल संसार के नाम का, राग द्वेष को मिला तुम सकल संसार का नाम सुमिरन, कर मिल कर सारे प्यारों से, मानव मानव हो न जुदा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। जो दिए सुख तुमने चाहे गुरुवर हरे वियोग, पर मेरे सतगुरु प्रभु तुम सबर शक्ति दो हर पल। मांगू मैं अब यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। ठीक। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों का जीवन सुखी रखें। कोरोना का थोड़ा परहेज से रहिए और डरने घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। जय गुरु। परम गुरुदेव परापर गुरुदेव की, परमेश्वर गुरुदेव की, गुरु माता की, सब संतान की, सब भक्तन की, पतित पावन की, वृंदावन की, हर हर महादेव। जय गुरु जय गुरु। नेक्स्ट संडे से 7:30 बजे होगा, 7:30 से 8:30। प्रणाम प्रणाम।